पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा के निर्देश के आलोक में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण विशेष अभियान पूर्णिया में चलाया गया है, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में सहायक खजांची थाना के थाना अध्यक्ष एवं पुलिस कर्मियों के द्वारा सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत एतियाना बस स्टैंड की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया गया। इसी क्रम में कोलकाता जाने वाली एतियाना बस के अंदर से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सदस्य मोहम्मद रिजवान एवं मोहम्मद शेख अनवर को 11 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दरमियान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि कोलकाता के रहमतुल्लाह उर्फ टीटू के कहने पर भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहाबुद्दीन के पास से 15 हथियार लेने पूर्णिया आए थे, किंतु शहाबुद्दीन ने उसे केवल 11 देसी कट्टा ही सप्लाई किया, जिसका खेप लेकर वे बंगाल जाना चाह रहे थे। इसी क्रम में उसे पूर्णिया एतियाना बस स्टैंड में दबोच लिया गया। इस संदर्भ में पूर्णिया एसपी ने प्रेस वार्ता के दरमियान पत्रकारों को बताया कि पूर्णिया पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो 2 सदस्य पकड़े गए हैं वो अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और उसी के माध्यम से बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर गिरोह को समाप्त किया जाएगा। पूर्णिया पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से कुछ अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर यहाँ पे पूर्णिया में हथियारों का एक कंसाइनमेंट लेने के लिए आए हुए हैं। तो उस गुप्त सूचना की जानकारी प्राप्त होती है एक विशेष टीम का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतर के नेतृत्व में, और उसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धमधा को भी अलर्ट मोड में रखते हुए इन लोग के पीछे लगाया गया। तो उसी क्रम में हम लोग को ये जो 2 अभियुक्त पकड़ाए हैं मोहम्मद रिजवान और शेख अनवर, इन लोगों ने यहाँ पे एक स्थानीय अपने सोर्स से 11 देसी कट्टे प्राप्त किए थे, जिसको लेकर के वो लोग कलकत्ता जा रहे थे। तो इसको हम लोग ने टेल करके यहाँ पे जो एटियाना बस से लोग जा रहे थे, तो एटियाना बस स्टैंड के पास सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत उन लोग की कल गिरफ्तारी करी है। इन लोग के पास से लगभग 29,000 रुपये और 11 देसी कट्टे की रिकवरी हुई है। इसमें से जो ये मोहम्मद रिजवान नाम का अभियुक्त है, ये इसके द्वारा अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये पूर्व में कलकत्ता के एक डकैती केस में लगभग 5 साल के लिए जेल में थे। ये हथियार कहाँ से ला रहे थे और कहाँ का बना हुआ ये हथियार जो है यहाँ पे पूर्णिया में एक लोकल इनका सोर्स था, जो कि स्थानीय मतलब बिहार राज्य में इस तरफ सीमांचल एरिया में हथियारों की सप्लाई करने के लिए मुंगेर से प्रोक्योर करता था अपने अन्य सोर्स से। उसके बाद जो है वो प्रोक्योर करके जो उससे लोग संपर्क करते थे, खरीद करके वो उनको बेचा करता था। उसके द्वारा स्वयं इन हथियारों का निर्माण नहीं किया जाता था, बल्कि वो एक बीच का माध्यम था जो कि हथियारों को प्रोक्योर करके फिर फर्दर जो भी उससे डिमांड करता था उसको जैसा भी दाम रहता था उसके अनुसार बेचता था हथियारों के हिसाब से। जनरली ये स्मॉल आर्म्स में ही डील करता था और स्मॉल आर्म्स ही उपलब्ध कराया जाता था। इसके पीछे से हम लोग काफ़ी समय से इसको हम लोग काम भी कर रहे थे, तो प्राप्त सूचना अंतर्गत इस पर हम लोग ने कार्रवाई करी। उसके लिए भी कंटिन्यूसली रेड छापेमारी की जा रही है। हम लोग इसके जितने भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी जिसने इन लोग को पैसा दे करके भेजा था उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, तो निश्चित रूप से वहाँ भी हम लोग जा करके उस संबंध में वारंट प्राप्त करके उधर पश्चिम बंगाल जो शहाबुद्दीन है जो इन लोग को हथियार प्रोवाइड करता था, शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए भी रेड छापेमारी की गई, परंतु अभी वो वर्तमान में फरार है। उसके अलावा शहाबुद्दीन किस प्रकार से वो उसका फर्दर मुंगेर वगैरह में क्या लिंक्स है उस पर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। शहाबुद्दीन कहाँ के? ये पूर्णिया का रहने वाला है, भवानीपुर थाना का। ये लोग पश्चिम बंगाल से इन लोग को 15 हथियार की डिमांड थी। 15 हथियार लेने के लिए इन लोग की बात हुई थी, परंतु उनको 11 ही उपलब्ध हो पाए थे। ये लगभग जैसा इन लोगों ने बताया प्रत्येक हथियार को लगभग ये 4,500 से 5,000 की दर से लोग खरीदते थे, फिर वहाँ पे ले जाके इसका ये लोग प्रयोग करते। तो ये लोग हथियार खरीदने आए थे और इनको 11 हथियार उपलब्ध हो गए थे, जिसके समेत पूर्णिया पुलिस के द्वारा इन लोग की बस स्टैंड से गिरफ्तारी की गई। सर, बंगाल में तो अभी इलेक्शन है मई में, अप्रैल मई में, तो क्या ये इलेक्शन से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा रहा है या कोई विशेष काम के लिए लेके जा रहा था ये लोग? ये सब या कोई बहुत बड़ी घटना घटने के लिए अनुसंधान का विषय है कि इसका अंतिम प्रायोजन क्या था इन लोग का इन हथियारों को ले जाने के पीछे। तो डेफिनेटली उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि लोग किस प्रायोजन से लेकर के जा रहा था। जो फर्दर हम लोग को लीड्स मिले उस पर हम लोग काम करेंगे, तो बाकी जैसा होगा वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बातें सामने निकल के आएंगी।